नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, हिंदुओं के त्योहार का महीना आए और भाजपा सरकार पेट पर लात ना जमाए, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम ना बढ़ाए, थाली से खाना और चेहरे से खुशी ना छीनती जाए, ये कैसे हो सकता है? भला ये कहना है कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक का। उन्होंने कहा कि एक तरफ लाडली बहनों को 450 रुपए का सिलेंडर देने की घोषणा करते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, और दूसरी तरफ कमर्शियल सिलेंडर पर 209 रुपए बढ़ा देती है और प्रमाण देती है कि शिवराज जी की जुबान की कोई कीमत नहीं। उनके द्वारा किया जा रहा हर वादा, हर घोषणा सिर्फ चुनावी जुमला है और 450 का वादा असल में 420 है। आज मैं ताल ठोक के पूछना चाहती हूँ कि कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कौन करता है? छोटे व्यवसाय चलाने वाला व्यक्ति, रेहड़ी ठेला खोमचे वाले चलाने वाला रेहड़ी ठेला खोमचे चलाने वाला व्यक्ति, ढाबा होटल चलाने वाला व्यक्ति, ऐसे किस लाख लोग मध्य प्रदेश में छोटे व्यवसायियों से, व्यापारियों से क्या दुश्मनी है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हम सबसे पहली बात तो मैंने आपके सामने कही कि 18% जीएसटी जो है वो गलत है। जीएसटी की दर जैसे ही कम होगी उसका अपने आप कम हो जाएगा, दाम कम होगा। फिर मैंने कहा कि सब्सिडी, हम तो 2 लाख सब्सिडी देते थे, आज 36,000 सब्सिडी है। हम दोबारा सब्सिडी बढ़ाएंगे तो उसका दाम, कमर्शियल सिलेंडर का भी दाम कम होगा। हो सकता है रसोई गैस के अनुपात में कमर्शियल सिलेंडर थोड़ा और महंगा हो, लेकिन ये हम 1700, 1800 और मोदी जी ने तो 2000 तक पहुंचा दिया। तो ये सब देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार यही बातें कह रही है कि आम जन, आम आदमी को जो नुकसान पहुंचाने वाली नीतियां हैं उनको हम सब ठीक करेंगे। 500, और मैं तो कमलनाथ जी से भी इसके बारे में जरूर बात करूंगी, चूंकि आपने ये बात कही है। रणदीप सुरजेवाला जी से भी कहूंगी कि हम जल्द से जल्द आपको एक संख्या भी बता कर दें कि कमर्शियल सिलेंडर भी हम कितने रुपए में दे पाए। शुरुआत वैसे ही मोदी जी दे देते हैं महंगाई की सौगात, तो 209 रुपया बढ़ा दिया गया है। इसीलिए चूंकि आज मोदी जी ग्वालियर में आएंगे तो मुझे लगता है कि जरूर इन बातों का जवाब उन्हें देना चाहिए कि न सिर्फ पूरे देश में बल्कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित हर प्रदेश में, और मामा जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश को अपवाद बनाएंगे, पर अपवाद की जगह नियम बनता जा रहा है। पूरे देश में मध्य प्रदेश में महंगाई की मार है। पेट्रोल डीजल 100 के पार है, गैस का सिलेंडर खरीदना हुआ दुश्वार है, तेल सब्जियों की कीमत आसमान के पार है, उसके ऊपर से नौजवान बेरोजगार है, आम आदमी लाचार है। ऐसी नाकारा और निकम्मी मोदी शिवराज की डबल इंजन सरकार है। और बात यह है कि त्योहार शुरू हो और मोदी जी गरीब आदमी, हाशिए पे पड़े आदमी के पेट पर लात न जमाए। त्योहार शुरू हो, पेट्रोल डीजल के दाम न बढ़ जाए, गैस सिलेंडर के दाम न बढ़ जाए, लोगों की थाली से खाना, जेब से पैसा, चेहरे से हंसी और जीवन से खुशी गायब ना हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये खासियत है मोदी जी की, और वही एक बार उन्होंने फिर करके दिखाया। और इसका संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर तथाकथित मामा जी ने लाडली बहनों से वादा किया था कि सिलेंडर 450 रुपए का मिलेगा। एक तरफ वो वादा करते हैं रसोई गैस सिलेंडर के 450 रुपए में मिलने का, और दूसरी तरफ मोदी जी बढ़ा देते हैं कमर्शियल सिलेंडर का दाम 209 रुपया, और इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि शिवराज सिंह जी की जुबान की कोई कीमत नहीं है, कि शिवराज सिंह जी द्वारा किया गया कोई दावा, कोई वादा, कोई घोषणा सिवाय चुनावी जुमले के कुछ नहीं। और आज मैं कहती हूं कि ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 450 असल में शिवराज सिंह जी की 420 ही है। इसीलिए अभी कल परसों एक और वीडियो उनका बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि मैं तो चला, अब मामा जी और भाई बहुत याद आएंगे। तो वो खुद ये जान रहे हैं कि इस बार उनकी विदाई तय है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण
ये झूठी घोषणाएं, महंगाई और बार बार उज्ज्वला योजना और कमर्शियल सिलेंडर दोनों की सच्चाई और उनकी पोल का खुलना है। तो आज एक सवाल मैं ताल ठोक कर पूछना चाहती हूं कि आप ये भ्रम क्यों फैलाते हैं कि अगर कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़े तो आम आदमी के जीवन पर असर नहीं पड़ता। मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर ये कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करता कौन है? ठेला, रेहड़ी, खोमचे चलाने वाला, छोटा व्यापारी, छोटे व्यवसाय, छोटे व्यापार चलाने वाला व्यक्ति, ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट चलाने वाला व्यक्ति। और अगर उसकी लागत बढ़ती है तो क्या उसके व्यापार पे असर नहीं होता? और अगर उसके व्यापार पे असर होता है तो गरीब आदमी और आम आदमी के जीवन पर असर नहीं होता? कि एक मेहनतकश व्यक्ति अगर 20 रुपए की थाली या रोटी सब्जी खा सकता है, आप कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा देंगे तो उसी रेडी, उसी ठेले, उसी खोमचे पर अगर वो 30, 35, 40 रुपए की मिलने लगेगी तो दुगने दाम पे क्या उसकी जेब पर असर नहीं पड़ेगा? ये प्रभाव आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। हाँ, अब ये है कि 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा रूपी महल बनाने वाले मोदी जी पर तो असर नहीं पड़ेगा। वो तो 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ते हैं, ना उनके मित्र अडानी पर कोई असर पड़ेगा। लेकिन जिस देश में किसान की एक दिन की आय 27 रुपया हो, वहां पर खाने की थाली का दाम दुगना हो जाएगा तो गरीब आदमी की जेब पर, उसके जीवन पर और उसके पेट पर जरूर असर पड़ता है। कुछ आंकड़े भी मैं आपको देना चाहती हूं, पर उन आंकड़ों से पहले मैं ये भी याद दिला दूं कि मोदी जी ने एक और बात कही थी जब 2 करोड़ इंडिया की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कुछ डेटा रिलीज किया, जिसके चलते हमें ये पता चलता है कि 2004 से 2013 तक, यानी कि जब तक कांग्रेस यूपीए की सरकार रही, तो 2,14,000 करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार ने दी। 2,14,000 करोड़ की सब्सिडी, इसलिए कि जनता को 400-500 रुपए के बीच में रसोई गैस का सिलेंडर मिले। और मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में इस सब्सिडी को घटाकर 36,500 करोड़ कर दिया। 2 लाख करोड़ से 1 लाख नहीं किया, 50,000 भी नहीं किया, 36,000 करोड़, यानी कि केवल 17-18% वो सब्सिडी रह गई जो कांग्रेस यूपीए की सरकार देती थी। और यही नहीं, करेला वो भी नीम चढ़ा, फिर जीएसटी आ जाती है। तो ये जो कमर्शियल सिलेंडर माला पहने खड़े हैं, 18% की जीएसटी कमर्शियल सिलेंडर पर मोदी सरकार लगाती है, यानी कि आम आदमी की कमर तोड़ दो। ना उसके घर में गैस चले, ना व्यापार करते हुए गैस चले, ये हालत बना दी। और मोदी जी वो कहते हैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो मोदी जी हैं, शिवराज सिंह जी कोई कम थोड़ी है उनसे। शिवराज सिंह जी कहते हैं ठीक है, आपने उज्ज्वला का एक झुनझुना पकड़ाया, मैं दोनों हाथों में झुनझुने बजवाता हूं महिलाओं से। तो यहां पर तमाम इन्वेस्टिगेशन हुई कि उज्ज्वला योजना का आखिरकार हो क्या रहा है, जरा पता तो चले। बहुत लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आज जिस विषय पर प्रेस वार्ता है वो प्रत्यक्ष है, आपके सामने है। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स को हमने श्रद्धांजलि दे दी है, और क्यों ऐसा किया है इसके बारे में मैं सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करूंगी। तो बात ऐसे शुरू करती हूं कि अच्छे दिन की बाट जोहते नैन तो अब पथराए। अच्छे दिन की बाट जोहते नैन तो अब पथराए, महंगाई सुरसा मुक्सी और चादर सिमटी जाए। तो भाई एक तरफ तो महंगाई बढ़ती ही जा रही है और दूसरी तरफ आमदनी घटती जा रही है। चक्की में पिस रहा है आम आदमी। और उससे भी ज्यादा तकलीफदेह ये है कि जैसे ही होती है त्योहारों की शुरुआत, भाई हिंदुओं के लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। श्राद्ध खत्म होंगे, नवरात्रि शुरू होगी और एक के बाद एक दिवाली तक, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, लगातार त्योहारों का एक बड़ा सिलसिला शुरू हो जाता है। और देखिए मापदंड तो होते ही हैं
और मापदंड तो अभी भी है, पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वादों की सच्चाई को आप जरूर समझिए। मैंने शुरुआत में ये बात कही कि एक तरफ अगर वो 450 रुपये में देने की बात कर रहे हैं, तो फिर उनको ये मोदी, या तो मोदी जी उनको विश्वास में नहीं लेते, या मोदी जी ने उनकी सुननी बंद कर दी है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई वादा होता है तो उसके अनुपात में आप उसके वादे की खिलाफत ना हो, वादा खिलाफी ना हो, ये तो केंद्रीय नेतृत्व को भी देखना चाहिए। आज 209 रुपये बढ़ा दिए। और एक और बात में जो कहना भूल गई कि ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी की सारी सरकारों का, जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे वापस घरेलू गैस का दाम भी बढ़ जाता है, पेट्रोल डीजल का भी दाम बढ़ जाता है, सब लोग जानते हैं। और यही करते करते तो 400 रुपये से आज 1000 रुपये तक पहुंच गया, और ये 2000 रुपये तक पहुंच गया है। तो ये सारी बातें, और फिर जुमलेबाजी तो फिर कहना ही क्या है। मुझे तो 450 का वादा करके पूछे तो मैं कहूँगी मेट्रो बुलेट ट्रेन चल गई क्या, 100 स्मार्ट सिटी बन गई क्या, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई क्या, 15 लाख अकाउंट में आ गया। ये सब जुमलेबाजी है, कहीं ना कहीं वोट बटोरने की नई साजिश है। का जो सिलेंडर है, मैंने कई अखबारों में ये हेडिंग पढ़ी, मैंने सोचा आज मैं भी ये बोलती हूँ कि उज्ज्वला का जो सिलेंडर है वो महिलाओं के लिए रसोई घर का शोपीस बन गया है। केवल 15% लाभार्थी महिलाएं ऐसी हैं, करीब 82 लाख हैं, जिनमें से 15% ऐसी हैं जो कि उज्ज्वला योजना का लाभ लेकर दोबारा सिलेंडर भरवा पाए। यानी 85% महिलाएं जो हैं उनके घर में रसोई गैस और सिलेंडर दोनों कोने पे पड़ा हुआ धूल फांकने का काम कर रहा है। अगर हम भोपाल शहर की बात करें, ये तो राजधानी है, भोपाल में ये संख्या 30% है। राजधानी में मतलब जहां पर शिवराज सिंह जी खुद रहते हैं वहां ये सूरत हाल है। सीएम हाउस से निकलकर लोगों के घरों में जाकर देखते अगर, तो शायद मुझे लगता है कि इस तरह की नौबत नहीं आती। फिर मुझे एक थोड़ा पुराना बयान है, पर वो बयान बड़ा शर्मसार करने वाला है। यहाँ की संस्कृति मंत्री हैं, महिला मंत्री हैं, इसलिए याद दिला रही हूँ, उषा ठाकुर। उनसे सवाल पूछा गया कि भाई इतने कम कनेक्शन हो रहे हैं, इतनी मुश्किल होती है नाम ट्रांसफर कराने में, रीफिल करवाने में, पैसा नहीं है लोगों के पास, आपने स्कीम तो दे दी, कैसे काम चलेगा। तो वो कहते हैं देखिए ऐसा है, जो सुसंस्कृत महिलाएं हैं ना, जिन महिलाओं को अच्छी आदत है वो तो सब गैस इस्तेमाल करती है। जो गंदी महिलाएं हैं, जिनमें कोई, जो बिल्कुल सुसंस्कृत नहीं है, जिनमें कोई अच्छी आदत नहीं है, वो चूल्हा फूकती है। तो यानी कीमत बढ़ाए सरकार और ठीकरा फोड़ा जाए महिलाओं के ऊपर। अगर शिवराज सिंह सरकार की महिला मंत्री इस तरीके का वक्तव्य देती हैं, तो महिलाओं की समस्या, महिलाओं की परेशानी के प्रति सरकार की कितनी संवेदना है, ये बहते पानी की तरह साफ हो जाता है। और फिर शिवराज सिंह सरकार हो और घोटाले ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है। तो उज्ज्वला योजना में भी फर्जी अकाउंट चल रहे हैं। जो महिलाएं एजेंसी तक जाकर अपना नाम नहीं लिखवा पाई, उनके नाम पर कनेक्शन बांट दिए गए हैं, फर्जी कनेक्शन चल रहे हैं, टंकियां रीफिल हो रही हैं, सब फर्जी घोटाला चल रहा है। कहीं पंजीयन नहीं है, कहीं महिलाएं कह रही हैं हमारे नाम का ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। कहीं नाम लिखने में जरा सी गड़बड़ हो गई तो वो ठीक नहीं हो पा रही। कहीं महिलाएं रीफिल का फॉर्म लेके पंचायतों के चक्कर काट रही हैं, क्योंकि जो नियम है वो इतने पेचीदा हैं कि वो महिलाओं को नियमों में ही घुसा के फंसा के रख देते हैं। तो अंततः सच्चाई क्या है मध्य प्रदेश में उज्ज्वला योजना की, चूल्हे की, कमर्शियल सिलेंडर की, वो ये तस्वीर बयां करती है। मैं चाहती हूँ मिश्रा जी भी ये तस्वीर दिखाएं। खबर समेत जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.